Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Lakat and today my second lecture of from chapter number 10 input and output is format specifier. कल हमने डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो प्रिंट टाइप फंक्शन के अंदर यूज़ किए थे। आज हमने देखना है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर कितनी तरह के जो है वो सी लैंग्वेज जो है प्रोवाइड करती है। सबसे पहले हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की पैट डेफिनेशन को देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू स्पेसिफाई the format according to which value will be read and display. It determines following things: data type of variable, field with, format of the value. फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये स्पेसिफाई करती है फॉर्मेट को, जो भी वैल्यू का फॉर्मेट होता है कि जो भी हमने वैल्यू आप इनिशियलाइज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, उस वैल्यू का क्या फॉर्मेट था, वो इंटीजर थी, वो करैक्टर थी, या वो फ्लोट थी, या वो किसी और डाटा टाइप से बिलोंग कर रही है। तो आपने जब उसको डिस्प्ले करवाना है तो आप उसको उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर के ज़रिए जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। इसके अंदर वेरिएबल की डाटा टाइप भी आती है, फील्ड विथ के आप कितना डाटा, जैसे कि आप कैलकुलेटर के ऊपर जब कोई भी जो है जो रियल नंबर की अगर आप जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाते हैं तो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं सम टाइम, तो उसको शॉर्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो जब उसको आप शॉर्ट करते हैं वैल्यू को, तो वो फील्ड विथ के ज़रिए ये होता है कि आपकी जितनी वैल्यू दिखाना चाह रहे होते हैं उतनी ही वैल्यू जो है उसमें डिस्प्ले होती है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू, आपने जो वैल्यू है उसका क्या फॉर्मेट। अब ये यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो जो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो भी वेरिएबल परसेंटेज डी ही होना चाहिए। आप फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू को चेंज अगर करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में करैक्टर डाटा टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ा था, आपको याद होगा। उसके अंदर हम लोगों ने ये किया था कि हमने करैक्टर डाटा टाइप के अंदर दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए थे, और उनको वैल्यूज़ दी थी हमने 2 और 6, और फिर हमने उसका सम निकाला था तो वो उनके आस्की कोड्स का सम था। अब वैल्यू जो थी वो जो डाटा टाइप जो थी उसकी वो तो करैक्टर थी, लेकिन जो अब हमने उसकी आउटपुट देखी तो वो हमने देखी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। सो आप फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू को चेंज अगर करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज स्टार्टेड विद परसेंटेज सिंबल। शिफ्ट के साथ 5 का बटन प्रेस करते हैं तो परसेंटेज सिंबल जो है वो अपीयर हो जाता है। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स के साथ डिफरेंट तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले है जो कि हर फॉर्मेट स्पेसिफायर को उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बता रही है, और उसकी जो वर्किंग है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये तमाम जो आपके सामने डिस्प्ले हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में डाटा टाइप्स को पढ़ा था, और इंटीजर की डाटा टाइप्स आपने पढ़ी थी। इंट थी, शॉर्ट थी, और उसके बाद फिर लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास अनसाइंड जो है डेसिमल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं उनके अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नज़र आ रहे हैं। अगर आपने सिंपल एक साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू को शो कराना है तो उसके लिए हम परसेंटेज डी को यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा वैसे स्टूडेंट कॉमन हम यूज़ ही यही फॉर्मेट स्पेसिफायर ही करते हैं। ये जो बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये MCQs में ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या शॉर्ट में आते हैं, लेकिन हम एक प्रोग्राम के अंदर मोस्टली जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो परसेंटेज डी की सबसे ज़्यादा होती है। परसेंटेज जो आई है ये साइंड इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज ओ जो है वो ऑक्टल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है। अब आपको पता है कि नंबर सिस्टम में 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल होते हैं, और हेक्साडेसिमल होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो हमारे पास नंबर सिस्टम है इनके यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। परसेंटेज यू जो है ये अनसाइंड डेसिमल इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज एक्स जो है अनसाइंड हेक्सा डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, जो लोअर केस में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उनके लिए यूज़ होता है।
और परसेंटेज एक्स कैपिटल लेटर में जो है ये यूज़ होता है अनसाइंड हेक्साडेसिमल वैल्यू विद अपर केस, जो कि आप चाहते हैं कि अपर केस में डिस्प्ले हो, क्योंकि आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक आते हैं। तो अगर आप ए बी सी डी ई एफ को कैपिटल लेटर में शो करवाना चाहते हैं तो आप उसको शो करवा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो हमारे पास 3 तरह के हैं। जैसे कि फ्लोट हमने हमने फ्लोट में सिंपल फ्लोट था, डबल था और फिर लॉन्ग डबल था। तो यहाँ पे उन तीनों के फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नज़र आ रहे हैं। परसेंटेज एफ जो है ये एक साइंड फ्लोट या डबल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज ई जो है ये डबल या साइंड फ्लोट के लिए यूज़ होता है, या फिर उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी जो है ये लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन विद नो एक्स्ट्रा ज़ीरोज़, जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो हैं वो कम होते हैं, उनके लिए हम परसेंटेज जी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है परसेंटेज एफ़। करैक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, करैक्टर डेटा टाइप के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसमें अगर हम सिंगल करैक्टर को शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम परसेंटेज सी को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम फुल स्ट्रिंग को शो करते हैं या करना चाहते हैं, यानी पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे आई लव पाकिस्तान, तो उसके लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे वो परसेंटेज एस होगा। प्रिंटेड इंटीजर वैल्यूज़, अब यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है कि हाउ इंटीजर वैल्यूज़ आर प्रिंटेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अगर हमने किसी इंटीजर को प्रिंट करवाना है तो वो हम किस तरह से करवाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी जो है ये यूज़ होता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम m है और उस वेरिएबल के अंदर हमने 100 को स्टोर करवाया है। तो इसको अगर जब हम इसका प्रिंट आउट देखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए, तो आप देख रहे हैं यूर मार्क्स आर परसेंटेज डी। अब ये चीज़ मैंने अपने कल वाले लेक्चर में भी बहुत डिटेल से बताई थी कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ हमने जो है सिंगल आर्गुमेंट जो है इस्तेमाल किया है, और आर्गुमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे m। सो हमारे पास जो स्क्रीन पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी वो होगी यूर मार्क्स आर 100। जो हमारे पास इसके जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 100 डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। प्रिंटेड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए आप परसेंटेज एफ़ को यूज़ करेंगे। ये प्रिंट एफ भी एक सिंगल आर्गुमेंट को शो कर रही है। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है और उसके अंदर हमने स्टोर करवाया या इनिशियलाइज़ करवाया 70.55। तो आप ये देखिए कि योर एवरेज इज़ परसेंटेज एफ़। तो परसेंटेज एफ़ में क्या होगा, उसकी आप आउटपुट डिस्प्ले करवा देंगे और जो वैल्यू है वो 70.550000 शो हो रही है। फ्लोटिंग पॉइंट्स में स्टूडेंट्स जो ज़ीरोज़ हैं वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। सो अक्सर ऐसे हमें नज़र आता है कि हमने तो वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद कम राइट की थी, लेकिन हमें इसके साथ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम फील्ड विथ को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो क्या फील्ड विथ क्या होती है वो इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अभी तो मैंने आप लोगों को जो 3 जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिक बताए वो मैंने आपको बताए। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ़ फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए और परसेंटेज सी या परसेंटेज एस जो है वो करैक्टर स्ट्रिंग के लिए। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के हवाले से आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।